हुआ है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें भारत की संस्कृति और इसकी गौरवशाली परंपरा पर गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। देश के अंदर हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ निरंतर देश के लिए एक नई भूमिका के साथ कार्य किया है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना के साथ अपने कार्यक्रमों को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने का आयोजन आजादी के बाद से करने में विफल रहा, क्योंकि जब भी समाज के जिम्मेदार लोगों के सामने अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति करने का कोई भाव नहीं होता, जब भी समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उत्सुकता नहीं होती, तो समाज एक दिग्भ्रम की सी स्थिति में रहता है। और इस दिग्भ्रम की सी स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 70 वर्षों में भटकाव की सी एक स्थिति की ओर पहुंचा दिया था। 2017 में जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर भारी समर्थन दिया और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी, तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि देश के अधिकांश राज्य अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मनाते हैं। कार्यक्रमों के साथ कुछ नई योजनाओं को सामने रख करके उन कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ऐसा कर पाएगा? और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब कैबिनेट के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट ने इसमें सहर्ष अपनी सहमति दी और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का पहला आयोजन इसी स्थल पर हम सब ने संपन्न किया था और एक अभिनव योजना, एक जनपद एक उत्पाद की हम लोगों ने यहां पर प्रारंभ की थी। आज आप देखते होंगे एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने का जज्बा रखने वाला वह आयोजन आज देश के अंदर यूनियन बजट में भी अपना स्थान प्राप्त करता है। एक जनपद एक उत्पाद की इस योजना के साथ प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश की यह योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा और प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के अंदर की उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदेश सरकार को प्रदान किया था। आज उत्तर प्रदेश
एक जनपद एक उत्पाद की पहली योजना को पहले स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के उद्यमियों के लिए लॉन्च की है, तो हमने दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर देश के अंदर हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन हस्तशिल्पियों, उन कामगारों के स्किल को भी मान्यता देने, जिनके बगैर समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की वह योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के द्वितीय संस्करण में लॉन्च की थी। आज आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को टूल किट्स उपलब्ध कराए हैं। तीसरी स्थापना दिवस के संस्करण में हम लोगों ने यहां पर अटल आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, और वह कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के रजिस्टर्ड श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए हर मंडलीय मुख्यालयों पर हम लोग एक आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला खड़ा करेंगे। आज प्रदेश के 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर ये अटल आवासीय विद्यालय का कार्य प्रारंभ हो रहा है, और इस वर्ष हमारा प्रयास होगा कि हम इसमें सत्र प्रारंभ करके प्रदेश के अंदर कोई भी बालक या बालिका अपने को असहाय या अनाथ नहीं मानेगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने विगत वर्ष यहां पे लागू किया था, और इस बार भी हम लोग कुछ अभिनव योजना को लेकर के प्रदेशवासियों को लेकर के आए हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 24 करोड़ नागरिकों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।